कृष्णा लाइव हो गया है? चलिए जाग जाइए सोने वाले लोग। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? फटाफट तेजी में सब लोग इधर देखिए सामने बोर्ड की तरफ। चलिए तैयार? फटाफट तेजी में मेरे भाई बंधु। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत, है ना। और प्रतिशत में चाय कॉफी और दूध चल रहा था। खूब मजे कर रहे थे आप लोग, चाय कॉफी दूध, है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर चलेंगे, आगे की बातें देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। चलिए तो फटाफट 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 सब तैयार हो जाए और एकदम धाए 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 धाए। चलिए कौन कौन आ गया भाई, जरा देखिए किसका किसका नाम है, कौन कौन आ गया है, कौन हो। चलिए आ गए सब लोग देवी और सजनों। देखिए इस बार इसमें आ जाता है ये मैसेज, और सुबह दोपहर में लेते हैं उसमें जो है नहीं आता है। यूट्यूब वाला भी बदमाशी करता है, कोई बात नहीं, उसका राज चलता है। चलिए सब तैयार हैं? पटना वाले भाई लोग सब तैयार है ना? हाँ हाँ मोबाइल छोड़िए, यहाँ देखिए फटाफट हम सामने आ गए हैं, देखिए इधर। क्या आप सभी तैयार हैं? ठीक है। आज कुछ लोग गायब हैं। हाँ बस अभी कुछ दिन तक चलेगा अभी क्लासेज यूट्यूब पर भी, फिर सब जगह सारे क्लासेस चालू हो जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर सिर्फ क्लास में क्लास चलेगा, ठीक है ना। अभी तो यूट्यूब पर चला दे रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे भी घर से नहीं आ रहे हैं, कई सेंटर अभी नहीं खुल रहा है और बंद पड़ा है, बहुत लोग बीमार पड़ा है, कुछ लोग दवाई लेके बीमार पड़ गया। ये ठीक है राहुल, तबीयत कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कौन कौन आ गया? राहुल, कोमल, कृष्णा, बहुत लोग आ चुके हैं, वेरी वेरी गुड। अब तेजी में ध्यान है, क्लास आरंभ किया जाए। देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कहाँ आने वाला है आज का क्वेश्चन? विशेष करके बैंक, आरबीआई, एसबीआई और जो बैंकिंग आईपीएस होगा है उस समय छोड़िए, उस समय भी हो सकता है, लेकिन ये एसबीआई और आईबीआई आरबीआई का जो है टाइप के बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लस में यूपीएससी, पीसीएस, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आ भी रखा है कैट मैट में, सब एमबीए का एग्जाम जो होता है, एमबीए के एग्जाम में भी आ रखा है, तो डरिएगा नहीं। अच्छा इंस्टीट्यूट कब से खुलेगी? जब सरकार का अनुमति हो जाएगा खोल देंगे, क्या दिक्कत है, हम तो बैठे पड़े हैं आके बिछाए, कब आदेश आ जाए, है ना। चलिए तो सब तैयार हैं, लेकिन एसएससी वाले भी देखिएगा जरूर। क्यों देखेंगे एसएससी वाले? एसएससी वाले इसलिए देखेंगे कि आगे चल के जो है जो सीईटी है उसमें किस टाइप के आने के चांसेस हैं अभी कोई नहीं जानता, ठीक है ना। इसीलिए एसएससी वाले भी उसी निगाहों से देखेंगे इसे, जिस निगाहों से बैंक वाले देखेंगे, कैट मैट वाले देखेंगे, आरबीआई वाले देखेंगे, ठीक है ना, एसबीआई वाले देखेंगे, ठीक है ना। हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरो मत, ठीक है ना। अरे वाह, संध्या तो पहले आंसर बना के बैठी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग के पास पहले से पीडीएफ है ना, इसीलिए। चलो भगवान आप लोग को भला करे। देखो तो कुछ बच्चे देख के डर रहे हैं इस क्वेश्चन को, और जिसको जिसका पीडीएफ पहले से है, जो भारतीय लर्निंग ऐप पर जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको पीडीएफ पहले से मिल गया है। देखो तो वो बच्चों ने आंसर बता दिया कि पहला का 350, दूसरा का जो है 5:6 का रेशियो, तीसरा का 50, चौथा का बॉटनी लोअर देन फिजिक्स, है ना, और क्या है 100% ऐसा आंसर। मतलब बहुत सारे बच्चे जो है आंसर पहले ला के बैठे हैं। वाह क्या बात है। चलिए राहुल, अच्छी बात है। हाँ तो क्वेश्चन बच्चा वाला है रियल में, तो आप देख के डरिएगा नहीं। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो डरना बिल्कुल मना है।
तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो भारतीय लर्निंग ऐप पर तो है ही पीडीएफ, प्लस में हाँ इसके जो यूट्यूब पर भी डिस्क्रिप्शन में जो है, डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ अभी डाल दिए हैं, ठीक है ना। मुझे मालूम था कि बच्चे देखेंगे कैसे, तो इसलिए पीडीएफ डाल दिए हैं, क्योंकि 2 पेज में, हिंदी वाला अलग पेज है और इंग्लिश वाला अलग पेज है, इसीलिए हम दोनों को डाल दिए पीडीएफ कि दोनों बच्चे हिंदी या इंग्लिश जो भी होंगे अपने अकॉर्डिंग उसको देखते रहेंगे, ठीक है ना। चलो तैयार हैं, किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चलिए वेरी वेरी गुड। आइए अब इसे देखा जाए, ठीक है ना। शुरू किया जाए ना, आने वाले आ गए, भगवान आपको भला करे भाई। चले देखिए जरा कैसे होगा जी। पहले हम क्वेश्चन पढ़ के दिखाते हैं, ठीक है ना। आज थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, देखो ये भी एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा, उसके बाद फिर छोटा छोटा आएगा पढ़ने लिखने पास फेल वाला, डरिएगा नहीं, ठीक है। सॉरी कहा there are 900 number of students in a college doing PG in any one of the 5 subjects, zoology, botany, mathematics, physics and statistics। एक कॉलेज में जो है 900 विद्यार्थी हैं, 900 विद्यार्थी, कितना है 900 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 900 विद्यार्थी हैं जो जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स में से किसी एक में पीजी कर रहे हैं, डूइंग पीजी इन एनी वन ऑफ द 5 सब्जेक्ट, 5 में से कोई एक सब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ठीक है, जगह थोड़ा सा मिलना चाहिए, लेकिन जगह कहीं नहीं मेरे को मिल रहा है, ठीक है। उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। उपाय मेरे हिसाब से इससे अच्छा कुछ नहीं है। हम इसको क्वेश्चन को नीचे कर दिए हैं, आंसर ऊपर बना देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जो अगला क्वेश्चन, जब क्वेश्चन देखना हो तो मैं क्वेश्चन यहां से देख लूंगा, ठीक है, तो सारे काम हो जाएंगे, सही है ना। चलिए, there are 900 number of students doing physics in any one of 5 subjects, zoology, botany, mathematics, physics and statistics। The ratio of the number of boys and girls among them is 5:4। देखिए 900 number of students and the ratio of the boys and girls is respectively given 5:4। जो boys और girls हैं उनका रेशियो इज द गिवन 5:4। तो कैसे निकालेंगे भैया, 5:4 का रेशियो है तो ऊपर 5 नीचे 9, 9 से कट गया, that the 500 number of boys and the 400 number of girls। तो हमने फाइंड कर लिया the number of boys and number of girls, कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट 500 and 400, ठीक है ना। 500 लड़का और 400 लड़की हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, काहे दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा सब्जेक्ट वाइज सबको हम देख लें। है जूलॉजी, बॉयज एंड गर्ल्स देख लेंगे। उसके बाद है बी फॉर बॉटनी, बॉयज एंड गर्ल्स, ऊपर बॉयज लिखेंगे भैया और नीचे वाला गर्ल्स लिखेंगे, ठीक है। एंड द मैथमेटिक्स, बॉयज एंड गर्ल्स, फिजिक्स, boys and the girls, physics and the statistics, boys and the girls, okay। ऊपर में बॉयज और नीचे लिखेंगे वो क्या होगा, गर्ल्स होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो काम शुरू किया जाए। सर जी हम इंजीनियर हूँ, अच्छा मैं इंजीनियर हूँ बट प्राइवेट जॉब नहीं किया, अभी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अच्छी बात है लोकेश, मजा आ रहा पढ़ने में। जरूरी नहीं है कि इंजीनियर तो प्राइवेट जॉब करेगा ही, सरकारी करे। एसएससी में आजकल तो मैक्सिमम इंजीनियर ही बैठे हुए हैं। चलिए आज देखिए प्राइवेट देखिएगा। तो 900 500 लड़का 400 लड़का, देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को। देखिए ऐसा प्रश्न हमने आपके सामने इसलिए रखा और ऐसा 2 क्वेश्चन रखे आपके सामने इसीलिए
क्योंकि आप लोग जो पजल बनाते हैं, बैंक पीओ में पजल आता है, तो पजल भी कुछ इसी प्रकार से होता है। पजल टेस्ट जो होता है ना, वो कंप्लीटली ऐसा ही होता है, इसी प्रकार से। तो आप थोड़ा सा, मैं आपको 2 क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो जो आप रीजनिंग पढ़ेंगे, तो रीजनिंग में जो है पजल आपको बहुत काम आएगा। और रीजनिंग यहाँ फिलहाल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है, तो इसका लुत्फ उठाइए मजे में, ठीक है। ओके, तो और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों। इस बार तो सोचना कि 2021 में हम आपको जो ही जान लगा के कैसे भी नौकरी ले लो भैया, बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो आइए पढ़ लिए हम लोग, कहां तक पढ़ लिए? रेशियो 5:4, ठीक है। 20, अब ध्यान देखिए प्लीज, अब स्टार्ट कीजिए। 20% टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर डूइंग पीजी इन जूलॉजी। लड़कियों का 20%, जितनी लड़कियां उसका 20% लड़कियां जूलॉजी से पीजी कर रही हैं। लड़कियां कितनी हैं? 400। तो 400 का कितना परसेंट? 20%। तो 20%, 20 चौके 80, तो 20% लड़कियां जूलॉजी। जूलॉजी कहां है? जूलॉजी। तो कितना आ गया? 80 लड़कियां जो हैं जूलॉजी से पीजी कर रही हैं, ठीक है। ओके, एंड 25% टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर डूइंग पीजी इन स्टैटिक्स। 25%, तो 400 का 25% गर्ल्स डूइंग पीजी इन 25 चौका 100 इन कितना? स्टैटिक्स। द नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग पीजी इन स्टैटिक्स 100, तो ये 100 गर्ल्स डूइंग पीजी इन स्टैटिक्स। ओके, तो स्टैटिक्स से पीजी कितने कर रहे हैं? द 100 नंबर ऑफ गर्ल्स। सेकंड फाइंड आउट हो गया। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स डूइंग पीजी इन बॉटनी इज 220। बॉटनी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 220 है। बॉटनी, ये देखो यहां बॉटनी है, बॉटनी में टोटल 220 नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीजी। ओके, तो बॉटनी में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 220 नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीजी इन बॉटनी। तो बॉटनी में 220 विद्यार्थी हैं। ओके, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीजी इन मैथमेटिक्स 150। मैथमेटिक्स में 150 बच्चे पीजी कर रहे हैं। 150 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग पीजी इन मैथमेटिक्स। देखो एवरीथिंग इज अ गिवन है, सब कुछ दिया है, बस आपको क्या करना है? बस अरेंज करना है, बस आपको सजाना है, ठीक है ना। बस इतना ही करना मेरे भाई बंधु। हाँ, तो क्या बोले हम? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग पीजी इन मैथमेटिक्स 150। ओके, तो मैथमेटिक्स में 150 नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट मीन बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर is given 150. Okay, respectively the ratio between the number of girls and the number of boys doing PG in statics is 2:3. जो बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स डूइंग पीजी इन स्टैटिक्स, जो स्टैटिक्स से पीजी कर रहे हैं, उनका रेशियो 2:3 है। एंड द गिवन द नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग पीजी इन स्टैटिक्स इज गिवन 100। जो लड़कियां पीजी कर रही हैं स्टैटिक्स से इज गिवन 100, is given 100, and the ratio of the girls and the boys is given 2:3. That means 2 is equal to 100, तो 1 is equal to 150, है ना। 2 बराबर 100, तो 1 बराबर 50 और 3 बराबर 150। That means the number of boys doing PG statics is 150। मतलब लड़का जो स्टैटिक्स से पीजी कर रहा हो कितने हो जाएंगे? 150। क्यों? क्योंकि यहाँ रेशियो दिया है 2 और 3 का, and the 2 is the given the number of girls doing PG statics is given 100. तो 2 is equal to 100, 3 is equal to 150। तो गर्ल बॉयज कितने हो गए? 150। तो कितने बॉयज? 150 नंबर बॉयज डूइंग पीजी इन स्टैटिक्स, है ना। तो स्टैटिक्स में कितने बॉयज हैं? तो 150 नंबर बॉयज। एनी प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं होगा। एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दिया है। द 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर डूइंग पीजी इन बॉटनी। ओ माय गॉड, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो लड़के कितने हैं? तो बॉयज इज गिवन 500, and the 20% total number of boys, 20% of 500 is 20%. 100 number of boys doing PG in botany is the given. 100 number of boys doing PG in botany. Please देखिए, please carefully देखिए, 20% total number of boys। अभी कहीं को दिक्कत हो तो अभी रोक लेना, जहां बताएंगे वही बोलना सर दोबारा, नहीं तो मालूम चलेगा पूरी कहानी में लिख दूं उसके बाद पूछोगे यार कि भी कहाँ हुआ, तो हम पीछे से घूम जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज हम पीछे ना घूमे, इसलिए मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है। ओके, तो 20% टोटल नंबर बॉयज आर डूइंग पीजी इन
बॉटनी द 20% बॉयज, द 500 का 20% कितना होता है 100, दैट मीन्स द 100 बॉयज डूइंग पीस इन बॉटनी, द गिवन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीस इन बॉटनी इज 220। कुल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी 220 है जो बॉटनी से पीजी करें, 220 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड फाइंड आउट कितना 100 नंबर बॉयज, तो गर्ल्स कितने हैं 120। 220 में से 100 लड़के हैं तो लड़कियां 120 होंगी। वेरी वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज डूइंग पीस इन मैथमेटिक्स इज गिवन 1:2। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो जो मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे हैं 1:2 है, एंड given 100 number of students doing PhD in mathematics, ये already given है 150 students हैं और रेशियो दिया है 1:2, तो 150 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो गर्ल्स कैसे निकालेंगे 1 और 2 और 1 3, 50 लड़की और 50 दूनी 100 लड़का। 150 को हम डिवाइड करेंगे रेशियो 1:2, तो 150 को 1/3 करेंगे 50, 50 आ जाएगा लड़की और 50 दूनी 100 आ जाएगा लड़का, तो लड़की 50 लड़का 100। ओके, रेशियो द गिवन ऑलरेडी गिवन, द रेशियो द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज डूइंग पीस इन मैथमेटिक्स इज गिवन 1:2, एंड द टोटल क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग मैथमेटिक्स इज 150। तो हम 150 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड किए, नंबर ऑफ गर्ल्स 50 एंड बॉयज द 150। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। Okay, there are equal number of boys and girls doing PhD in physics. Oh my God, boys and girls are equal doing PhD in physics. Physics में दोनों बराबर होंगे, boys and girls क्या है आपस में इक्वल हैं, ठीक है। And 180 number of students doing PhD in zoology, 180 number of students doing PhD in zoology। given है कि zoology में 180 180 स्टूडेंट्स हैं, तो गर्ल्स यहां ये भी गिवन है कि गर्ल्स 80 है और टोटल 180 है और 80 ये है, तो बॉयज द 100, बॉयज 100 होगा, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना? ओके सर, ये क्या हुआ एकदम, ओ माय गॉड, कहां थी संध्या तुम? अभी आई हो क्लास में तो कैसे मालूम चले क्या हुआ क्या हो रहा है। चलिए यहां देखिए, तो आप समझ गए ना कि 180 नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीजी इन जूलॉजी। यहां गिवन है कि कुल 180 बच्चे जूलॉजी से पढ़ रहे हैं, और ये भी दिया था गर्ल्स 80 हैं, जो ऑलरेडी ऊपर दिया था कि 80 गर्ल्स हैं जो जूलॉजी पढ़ रही हैं, तो 180 में से 80 के 100 बॉयज हो जाएंगे, ठीक। अच्छा देखिए भाई साहब, यहाँ 100 लड़की और 150 लड़का, तो कितना टोटल हो गया 250। अब टोटल ऐड करिए 180 और 220, 2 3 400, 500, 550, 600, 6 और 2 800, सब मिला के 800 हो गए। मेरे बात सुनिएगा भाई जी, भाई जी अब ध्यान किधर है, 120, 220, 180, 220, 2 3 400, 500, 550, 600, 2 800, टोटल 800 हो गया, थे 900 तो बच गए 100, तो जो 100 हुआ वो क्या होगा, फिजिक्स में नहीं दिया था तो फिजिक्स का 100 हो गया। और एक बात आप ध्यान रखिए, द बॉयज एंड गर्ल्स डूइंग पीजी इन फिजिक्स आर इक्वल। जो बॉयज और गर्ल्स जो फिजिक्स से पीजी कर रहे हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। दैट मींस 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग पीजी इन फिजिक्स, तो फाइंड आउट कितना 100, and the given the number of boys and girls doing PhD in physics are equal. That means the 50 number of boys and 50 number of girls doing PhD in physics. तो इससे क्या फाइंड आउट हो गया कि 50 100 टोटल 100 हो गए, तो 100 में से 50 लड़का होगा 50 लड़की, क्योंकि दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स डूइंग पीजी इन फिजिक्स आर इक्वल। तो फिजिक्स से जो पीजी कर रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, दोनों आपस में इक्वल है। दैट मींस द 50 एंड 50। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो एवरीथिंग इज क्लियर है ना, सब कुछ दिया, एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दिया है, नो प्रॉब्लम है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चंस। कोई दिक्कत क्या इसको भरने में? किसी को दिक्कत हुआ? ए भाई, अरे भाई ऐसे थोड़ी आरबीआई में जाकर बैठिएगा और एसबीआई का सैलरी मालूम है
ऐसे बैंक पीओ बनेगा आईबीपीएस से तो आप 35-40 हजार में निपट जाओगे, 40-45 हजार में निपट जाओगे शुरुआत में। लेकिन जब एसबीआई में होगा बैंक पीओ तो आपके सैलरी जो है लाख के आसपास रहेंगे, ठीक है ना। तो सोच तो लो कि लाख रुपया सैलरी बैंक वाले स्टार्टिंग में, है ना, आसपास रहता है उतने के आसपास, यदि लाख के आसपास दे रहे हैं सैलरी स्टार्टिंग में, माशाल्लाह क्या बात है कि नहीं। बैंक सरकारी नौकरी में और बढ़ के जो बुढ़ापा होता तो कितना बढ़ जाएगा, है कि नहीं, होता है ना। तो कहने का मतलब ये है, और आईबीपीएस में जा रहा है तो बैंक पीओ भी बनेगा, मैनेजर भी बनेगा, टेंशन भी उतना रहेगा, और मिलेगा क्या, मिलेगा उतना जितना जो है एक बढ़िया बढ़िया इलाका में, पोस्ट इलाका में यदि एक फ्लैट ले 3 BH का रेंट पर ले लोगे तो उसका रेंट का पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना। आईपीएस में यदि आपको 40,000 45,000 मिल भी जाता है तो जैसे मॉडल टाउन जहाँ हम रहते हैं उसके इलाका हो गया, डेरावाल गुजरावाल आसपास इलाका हो गया, तो 3 BH का जो है 50,000 रुपया मिनिमम रेंट होता है, 50,000 मिनिमम मिलेगा, 70-80-90 हजार का एक रेंट। बताइए जरा कि जो व्यक्ति, तो इसलिए कहते हैं कि इतना थोड़ा मेहनत करो कि एक बार इतना बढ़िया मिल जाए कि जिंदगी जो है जिंदगी भर जो सुकून मिले, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है उसके लिए भी, ठीक है। तो हम लोग हर एग्जाम के लिए तैयार हैं, और यदि आप सपोज कीजिए कि कहीं मिलता भी है कुछ तो क्या दिक्कत है, पहले ले लेते हैं, पहले तो 20,000 की नौकरी मिल जाए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद तैयार करते रहना अच्छा अच्छा, है ना। तो पढ़ लो बढ़िया से। चले शुरू करें, किसी को दिक्कत नहीं। पी का बता दें रोहित जी। देखिए रोहित यहां दिया है कि फिजिक्स, पहले हम सबको जोड़ लिए, इसका 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 जोड़ लिए तो आ गया 800, तो टोटल 900 बच्चे थे तो 800 हो गया, 100 ही बचे है ना फिजिक्स में, फिजिक्स में 100 बचा, और ये दोनों आपस में बराबर है तो 50-50 कर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ममता आ गया समझ में। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी था ना। मैं एक बार तेजी में एक बार बता देता हूं प्लीज। 900 बच्चे हैं, रेशियो बॉयज और गर्ल्स का 5:4 है, तो 900 को 5 और 4 के रेशियो में करेंगे तो 500 और 400 बॉयज और गर्ल्स आ जाएगा, ठीक। फिर कहा कि 20% गर्ल्स, 400 का 20% 80, जूलॉजी में है तो जूलॉजी में 80 लिख दिया। 25% गर्ल्स स्टैटिक्स में है, 400 का 25% 100, स्टैटिक्स में लिख दिया 100। उसके बाद कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉटनी में 220 हैं तो बॉटनी में 220 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स 150, मैथमेटिक्स में 150 दिया हुआ है। गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है जो स्टैटिक्स में है 2:3 है, और स्टैटिक्स में ऑलरेडी गर्ल्स दिया था 100, तो 2 बराबर 100 तो 1 बराबर 50 और 3 बराबर 150, तो लड़के 150 आ गए। टोटल करेंगे तो 250 हो जाएगा। 20% कुल बॉयज का 20% बॉटनी में है, तो बॉयज 500 का 20% 100, तो बॉटनी में 100 हो गए, टोटल 220 था 100 हो गए, तो बच गया माइनस करके 120। रेशियो दिया है मैथमेटिक्स में गर्ल्स और बॉयज का 1:2, और मैथमेटिक्स से कुल दिया है 150, तो 150 को 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, 50 लड़की और 100 लड़का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है फिजिक्स में बॉयज और गर्ल्स इक्वल हैं, 180 पीजी कर रहे हैं जूलॉजी में, तो जूलॉजी में 180 लिख दिया, तो ये 100, ये 80 है तो ये बच गया 100, और सबको जोड़े तो 800 आ गया, तो यहां बच गया 100, और 100 में से दोनों बराबर 50-50, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं प्लीज, सब तैयार हैं, एकदम तैयार है ना। आइए फिजिक्स एंड स्टैटिक्स से पीजी कर रहे स्टूडेंट्स का टोटल नंबर क्या है। Find the total number of students doing PG in physics and statics. Physics and statics in total. Physics and statics total number of students. Physics में 100 and the statics में 250. That means the total number of students doing PG in physics and statics together is 350. That means the answer the first is 350.
पहला का आंसर 350 हो। समझ में आ रहा है ना? नहीं, एसएससी में तो सैलरी बहुत अच्छी है, एसएससी का तो भाई अच्छा है। एसएससी का तो आप तुलना बैंक से किसी से नहीं करेंगे। बैंक कर रहे हैं, उनकी अपनी, हर आदमी का अपना पसंद है। किसी को जो है रसगुल्ले पसंद होते हैं, तो किसी को जो है गुलाब जामुन काला जामुन पसंद होता है, किसी को जो है काजू कतली पसंद है, तो किसी को जो है राजभोग पसंद है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स है ना, अलग अलग टाइप्स के मिठाई पसंद है। और किसी को मान लो किसी को रसगुल्ले पसंद है और किसी को पसंद है काजू कतली। तो रसगुल्ला जो नहीं पसंद करता उसको, जिसको नहीं नफरत है ना रसगुल्ला से या नहीं पसंद है, वो देख के उल्टी करेगा, रसगुल्ला हटा हटा हटाओ। और किसी को दो और रसगुल्ला ला ला मैं खाता हूं, तो तुरंत पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी क्या होती है पसंद। तो जिसका बैंक में इंटरेस्ट है बैंक में करो, कोई बुरा नहीं है। एसएससी का इंटरेस्ट है एसएससी में। और एसएससी का बस ये अच्छा है, बहुत अच्छा है कि इसके थ्रू जो भी जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो अच्छे सैलरी, अच्छी कमाई, बात बात में समझ जाना, ठीक है ना, अच्छी फैसिलिटी, हर चीजें हैं और मजा का नौकरी होता है एसएससी के थ्रू। सैलरी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ा चीज ये है ना कि बैंक में क्या है कि हम कस्टमर डील करते हैं। एक कस्टमर आएगा, उसके अकाउंट में बैलेंस भी नहीं है, फिर भी तुमको सुना के चला जाएगा, अभी तक मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं पहुंचा, वो नहीं पूछा, पैसा वैसा नहीं है फिर भी, ठीक है ना, आपको यहाँ सर्विस नहीं दे रहा, फिर भी आप उसकी बात को मानेंगे, जी सर, यस सर, नो सर, थैंक यू सर, सॉरी सर, है ना, बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका यही काम है। आज के डेट में सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक कोई अंतर नहीं है। लेकिन एसएससी में क्या है, अलग ही रुतबा है। लोग कमरे में घुसने से पहले डरते हैं, बाप रे कहाँ जा रहे हैं, भले आप क्लर्क ही क्यों नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स में डर है ना, क्या करेगा कोई ठीक नहीं है ना। तो एक अलग ही उसका रुतबा है, समझ रहे हैं ना। एक जो है आप बैंक में क्या है, बैंक में कोई घुस जाता है जाके, है कहाँ मेरा पैसा जमा करना है, ठीक है ना। लेकिन अदर है कहीं मिनिस्ट्री में जॉब हो गया, इसमें जॉब हो गया, अब जाने से मिलने से पहले ही जो है सारा इंक्वायरी, ये लाइए वो लाइए, आईडी प्रूफ, ये कीजिए वो कीजिए, कौन सा काम है लिख के दीजिए, ठीक है, और फिर बात करेंगे, हाँ सर भेज दें, अरे मत भेजो छोड़ दो रहा भगा, तो वहीं से भगा देगा, जो वहीं से लौटा देगा। कहने का मतलब क्या है कि मस्त जॉब होता है ना। मिनिस्ट्री वगैरह में तो जो सब कुछ पहले ही जमा करना पड़ जाएगा आपको, आईडी प्रूफ, ये प्रूफ, उसके बाद एंट्री करने के लिए मिलता है पूरे काम, क्या काम है नहीं काम है उसके बाद, है ना। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो कहने का मतलब क्या कि क्लर्क का भी उतना पावर हो जाता है ना। चलिए हम तो बात की बात, हम तो पढ़ाई की बातें करें, नौकरी तो बाद में बात कर लेंगे, जब तैयार है ना। ओके, तो फर्स्ट का 350, मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे बॉयज और बॉटनी से, वनस्पति है ना, बॉटनी से पीजी कर रहे गर्ल्स का रेशियो निकालिए। क्या है, तो फाइंड द रेशियो, द नंबर ऑफ boys student doing PhD in mathematics and the number of girl student doing PhD in botany, ठीक है ना। गणित से है ना, गणित से पीजी कर रहे लड़का और बॉटनी से पीजी कर रहे गर्ल्स का रेशियो। तो आइए मैथमेटिक्स से बॉयज और बॉटनी से गर्ल्स। मैथमेटिक्स से बॉयज, बॉयज इज वेयर 100 and the number of girls doing PhD in botany, girls 120, यही ना, बॉटनी था ना, वनस्पति था ना, यस, तो 5:6, यही ना, सही है ना भाई, बॉटनी था ना। ठीक है ममता कह रही है कि सर नहीं सुनते हैं, बैंक वाले इग्नोर कर देते हैं, तो क्या करें, इग्नोर आदत हो जाता है उनको। उनको बैंक वाले को मालूम है कस्टमर आएगा बोलेगा ये करेगा वो करेगा, चल ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो, उनको ड्यूटी हो गया, उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता, भैया कस्टमर है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा टेंशन लेके आ रहा है, कौन सा प्रॉब्लम लेके आ रहा है। और तुम बैठा भी है बैंक में, वहां बैठा है जिसकी प्रॉब्लम सबको रहता है, थोड़ा बहुत कम अधिक, है कि नहीं, पैसा वाला दुकान में बैठा है, तो कौन कहां से आएगा क्या सुना देगा कोई ठीक नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लीज यहां देखिए, हाँ एसआई तो बहुत मस्त है मेरे भाई साहब, आप एसआई अपने क्षेत्र में हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए तो हाँ, मैथमेटिक्स से पीजी था 100
और बॉटनी से पीजी गर्ल्स कर रही थी 120, तो रेशियो 5:6 सही है ना, 5:6 का रेशियो। एनी प्रॉब्लम? नो। थर्ड क्वेश्चन, जूलॉजी जंतु विज्ञान जूलॉजी से पीजी कर रहे बॉयज और मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे गर्ल्स के बीच का अंतर बताइए। Find the difference, the number of girls, number of boys doing PG in zoology and the number of girls ही है ना, boys, girls doing PG in mathematics। तो जूलॉजी से लड़का, जूलॉजी से लड़का 100 और कहाँ गया रे बाबा, जूलॉजी से लड़का किधर लिखा गया? कॉमन क्वेश्चन ये, जूलॉजी से लड़का और गणित मैथ से लड़की, मैथ से लड़की, ठीक है। जूलॉजी से लड़का 100 और मैथमेटिक्स से लड़की 50, रेशियो 50 दूनी 100, 2:1। तो इसका आंसर हो गया 2:1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सुन पा रहे हैं सब लोग। किस विषय से स्नातकोत्तर करने वाले लड़कियों की संख्या अधिकतम और लड़कों की संख्या न्यूनतम है? In which subject the number of girls doing PG is maximum and the number of boys minimum? In which subject? किस विषय में पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या अधिकतम? देखो तो लड़कियां सबसे अधिकतम किस में है जी? क्या पढ़ रही लड़कियां ज्यादा? आजकल लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं ये बॉटनी। एंड द नंबर मिनिमम नंबर बॉयज, बॉयज मिनिमम कहाँ है? लड़के मिनिमम कहाँ है? फिजिक्स में। लड़का 100 है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 है, यहाँ 150, मिनिमम कहाँ है? फिजिक्स में। यस, तो लड़कियां अधिकतम जो है बॉटनी में है एंड द बॉयज फिजिक्स में मिनिमम है। देखो लड़कियां अधिकतम और लड़के न्यूनतम, फिजिक्स में न्यूनतम है, ठीक। ओके, स्टैटिक्स से पीजी कर रहे लड़कियां कितना प्रतिशत है लड़कों के जो फिजिक्स से पीजी कर रहे हैं? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग पीजी इन स्टैटिक्स to the number of boys doing PG in physics? तो आइए, स्टैटिक्स से पीजी कर रहे हैं, स्टैटिक्स से पीजी कर रहे गर्ल्स कितना है? 100 is what percent of what इस लड़कों फिजिक्स से पीजी का लड़का 50 है। देखो ध्यान से, क्या बोला कि स्टैटिक्स से पीजी कर रहे गर्ल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर बॉयज डूइंग पीजी इन फिजिक्स? 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, तो बोलेंगे 200%, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? 200। संध्या का 100% था, नहीं 200%, ठीक है ना। अच्छा, डिफरेंस निकालना था, ओ माय गॉड, सॉरी, इसमें डिफरेंस था ना, अंतर निकालना था। तो 100 थे लड़का और 50 थे लड़की, यही था ना, जो ही था, लड़के 100 थे और लड़कियां 50। रेशियो जो हम निकाले होंगे यही था ना, 100 2 और 1 का रेशियो 100 और 50। सॉरी मेरे भाई बंधु, यहाँ पर अंतर है, ठीक है ना, तो 50 का अंतर है, 50 लिखा, रेशियो नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये इसका आंसर। क्या आपको लगा हार्ड ये? क्या आपको तकलीफ है? एनी प्रॉब्लम? नो, ठीक है ना। तो सबको समझ में आया ना? तो एक क्वेश्चन आप अपने हाथों से बना के दिखाइए, ठीक है। मजा आया कि नहीं बताओ पहले, है? लोग तो कह रहे हैं मजा क्या आएगा, वो रहता है, है ना। हम समझ रहे हैं आपकी तकलीफ, ठीक है ना। सर प्रतिशत के ऊपर डिफरेंस क्यों लिखेंगे? डिफरेंस कहाँ पूछा? कहा सीधे कि स्टैटिक्स के गर्ल्स कितना परसेंट है फिजिक्स के बॉयज का, बस डायरेक्ट कहा। तो ये 100 था, इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, बस यही कहा था।
डिफरेंस कहां से पूछा है? डिफरेंस तो पूछा ही नहीं है, सीधे कहा इसमें परसेंट पूछा है। ओके बच्चों, ठीक है। अब आप अपने अपने हाथों से, ऐसा एक ही क्वेश्चन था कि 2 क्वेश्चन था? ये है 52 नंबर, ठीक है। 52 का हिंदी कैसा और था ना, बड़ा सा नहीं था? कोई हो एक टाइपिंग नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छा है कि एक ही था, ठीक है ना। चलिए छोड़िए, एक ही टाइपिंग क्या है इसमें। ममता कहती है कि यस सर आई हैव प्रॉब्लम, मुझे नींद बहुत आती है। सबको आती है जब काम होता है तो वो चली जाती है, ठीक है ना। देखिए नींद जो है आना जो है एक आदमी का जो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बहुत नींद आना, दिन भर सोया वो बीमारी हो सकता है, लेकिन नींद आना थोड़ी बहुत ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए प्लीज, आप कुछ बता रहे थे, हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। आप पढ़ाई करते हैं, बैटरी चली गई थी लाइट। देखिए प्लीज यहाँ देखिए, छोड़िए हम समझा देंगे, कहीं मौका मिलेगा तो समझा देंगे आपको कि जो है कब कैसे क्या होता है। आपकी नींद भाग जाएगी, 100% भाग जाएगी। देखिए प्लीज यहाँ देखिए, हमने कहा कि एक एग्जाम में एक लड़का 30% मार्क्स ऑब्टेन करता है, फेल बाय 20 मार्क्स, और 20 अंकों से फेल हो जाता है। सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड पास बाय द 30 मार्क्स। तो ऐसे ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं इसमें, 50 और 30। एक एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि आप बनाएं, इसीलिए हम देख लें कितना एग्जाम्पल है। देखिए प्लीज, अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं आपको, ऐसे बनाइएगा मत, बिल्कुल मत बनाइएगा, ठीक है ना। सब तैयार है? हम शॉर्टकट सिखाएंगे, ध्यान सुनिएगा। देखिए कहा कि एक बच्चा 30% मार्क्स, 30% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी 30% मार्क्स प्राप्त करता है और 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। यदि कोई बच्चा, मेरे बात समझ रहे हैं ना संध्या, और डिफरेंस नहीं लेंगे वहां पर, क्योंकि सीधे बोल दिया कि गर्ल्स इज द व्हाट परसेंट ऑफ बॉयज, तो सीधे गर्ल्स को 100 में बॉयज लिख देंगे, ठीक है ना संध्या। इसे डिफरेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। आइए प्लीज। हाँ क्या बोल रहे थे सर, अभी बता दीजिए बाद में, नींद वाली बात बाद में हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। देखिए तो हमने कहा कि एक बच्चा जो है 30% मार्क्स प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, 20 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो 20 मार्क्स से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया, तो मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज। सपोज करो आपके साथ ऐसा होता, 20 अंक से फेल हो जाता, तो आप क्या करते हैं?
कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कुछ करो यार, 20 नंबर से हम फेल हो गए हैं, है ना, कहीं से 20 नंबर ले आओ तो आज हम पास हो जाएंगे, तो हम भी मिठाई खिलाएंगे, है ना। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी तरीके से 20 नंबर आपको मिल जाए तो आप पास हो जाएंगे ना। यस, तो हम दिला ही देते हैं आपको। 30% मार्क्स प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल है, तो 20 मार्क्स यदि हम जोड़ दें, 20 मार्क्स हम ऐड कर दें, 20 मार्क्स उसमें जोड़ दिया जाए, तो ये क्या निकल गया, पासिंग मार्क्स। आप एग्जैक्ट पास होंगे। 30% यू गो, है ना, आपको 30% तो मिला ही, 20% आप फेल हो गए, 20 मार्क्स से फेल हो गए, तो 20 मार्क्स आपको हम दे देंगे, तो आप पूरे पूरे एग्जैक्ट पास हो जाएंगे। दैट इज द पासिंग मार्क्स। 30% प्लस 20%। 30% आपने प्राप्त किया, 20 अंक से फेल थे, हम 20 अंक दे दिए आपको, तो पास हो गए, मुबारक हो, ठीक है ना। ओके, तो हमने कहा 30% प्लस 20, ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। ओके, वेरी वेरी गुड। दूसरा विद्यार्थी 40% मार्क्स प्राप्त किया। द अदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स। दूसरा विद्यार्थी 40% मार्क्स प्राप्त करता है और 30 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, पास बाय 30 मार्क्स, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि 40% मार्क्स प्राप्त हुआ और 30 अंकों से पास है, मतलब उसको पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स, ही गोट 30 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, है ना, उसे पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स मोर, वो 30 अंक ज्यादा प्राप्त किया है, ठीक। दैट मीन्स यदि हम 30 मार्क्स इसमें से माइनस कर दें, देन वी गॉट द पासिंग, एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वो क्या निकल जाएगा, उस एग्जाम का एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स। That means the 40% marks you got and pass by the 30 marks. 30 marks minus कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, exact passing marks, and this is also the exact passing mark. ये भी exact passing marks है और ये भी exact passing marks है। Both are equal. दोनों क्या हो जाएगा, आपस में equal हो, ये भी passing mark, ये भी passing mark, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चले ना। इधर लाके माइनस करो, 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10% आ जाएगा, और इसको उधर के प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 और 20 50। दैट मीन द 10% मार्क्स इज इक्वल टू 50। ये क्या निकल गया, तो 30% मार्क्स क्या निकल गया, 30% मार्क्स 50। 30% मार्क्स क्या निकल गया, 50 के बराबर। तो हमसे पूछा कि परीक्षा कुल अंक निकालें, कुल अंक मतलब 100%, टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। कुल कितने का था, 100%, 10% 50 है, तो 100% कितना होगा, 100% इज 500। तो फर्स्ट आंसर इज 500। पहला आंसर कितना हो गया, 500। डेविड सज्जनों, पहले बताइएगा मुझे, ये सबको समझ में आ रहा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम देंगे मोटिवेशन, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। क्या बताएं, समय ही नहीं मिलता, और पढ़ाएंगे तो छूट जाए, इसी पढ़ाते कम और छूट जाए तो और दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए मेरे भाई बंधु, यहाँ देखिए, ये सबको आ गया ना। 40% मार्क्स एंड माइनस 30 कर दिए, पासिंग मार्क्स। 30% मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो 10% इज द 50, 100% इज 500। दैट मीन्स एग्जाम 500 अंकों का था। किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप एग्जाम में बनाओगे कैसे यार, क्या ऐसे ही बनाओगे, ना रे बाबा ना, ऐसे ना बनाएंगे हम, तो कैसे बनाओगे भैया। ठीक है, यहां देखिए, जैसे कहा एक बच्चा 30% मार्क्स लाया और 20 मार्क्स से फेल है, दूसरा बच्चा 40% मार्क्स प्राप्त किया, 40% मार्क्स और 30 अंकों से पास है। 40% मार्क्स प्राप्त किया और 30 अंकों से क्या है, पास है। देखिए आप एग्जाम में कैसे बनाओगे, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ना। आप तैयार है ना, क्लास 5 मिसिंग है, अच्छा ये करवा देंगे। यहां देखिए प्लीज फटाफट तेजी में। अच्छा अच्छा बता दो सौम्या, जो 5th क्लास आपका जो मिसिंग दिख रहा है,
तो एक्चुअली फिफ्थ क्लास सर्कल का मिसिंग नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि जो फिफ्थ क्लास बना था वो क्लास बना था, लेकिन किसी कारण से उस दिन क्लास नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, मैं वहां से क्लास गया था बिहार से, तो मिसिंग था वो, मतलब नहीं हुआ था, कुछ देर चला था, बंद हो गया था, खत्म हो गया था, इसीलिए उसका जो है नाम दे दिया गया है क्लास नंबर 5, लेकिन उसमें कंटेंट नहीं है, इसीलिए वो मिसिंग नहीं है, डोंट वरी, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। यहां देखिए प्लीज, ये समझिए 30% मार्क्स 20 से, 40% मार्क्स 30 पास। देखिए एक बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, इसमें कितने का अंतर है, 40 और 30 में कितने का अंतर है, 10% का अंतर है। 40 और 30 में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, 10 का। अच्छा इसमें कितने का डिफरेंस बताइए, इसमें 50 का डिफरेंस है। कैसे, जैसे मान लो एग्जाम 100 नंबर का है, एक बच्चा फेल है, 20 अंकों से फेल है, माइनस में है, तो क्या बोलेंगे, उसको 80 लाया होगा। और एक बच्चा जो है 30 नंबर ज्यादा लाया है, 30 मोर, तो 130। तो एक बच्चा 20 से फेल है तो 80 लाया, एक बच्चा 30 ज्यादा लाया तो 130, तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 8 5 13, 50 का हो गया है ना, 50 का डिफरेंस है, कितने का, 50 का अंतर है। मतलब यह है कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 20 कितना, 50। यहां पर अंतर, यहां पर तो अंतर दिख रहा है 40 और 30, 10 का अंतर है, लेकिन यहां अंतर क्या हो जाएगा, प्लस, समझ रहे हैं ना। याद रखिए प्लीज, यहां देखिए फटाफट, ये कम है और ये ज्यादा है। अब इसका अंतर निकालेंगे, 30 में से 20 माइनस करेंगे, वो कम है, कम मतलब माइनस, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक। इसलिए इसको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखना, कंप्यूटर पर ही मारना है इसका आंसर, ठीक है। ये कम है तो माइनस, ये अधिक है तो प्लस, लेकिन जब इसको माइनस करेंगे तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। तो आप मन ही मन सोच लो, जब दोनों सेम सेम रहेगा तो माइनस करना, और डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो प्लस कर देना। ध्यान सुनो, दोनों सेम सेम रहता है, ये 50 नंबर ज्यादा लाया, ये 10 नंबर ज्यादा लाया, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, तो इसको माइनस कर देना, 40 का डिफरेंस। लेकिन जब एक प्लस वाला हो, एक माइनस, एक अधिक लाया, एक कम लाया, और उसको माइनस करेंगे तो ये हमेशा प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहां कितने का अंतर है, 10 का, और यहां ज्यादा ये कम, तो अंतर निकालेंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिए, अंतर निकालेंगे दोनों ही माइनस माइनस का प्लस, 50 हो जाएगा, ठीक। तो आपसे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ही कि 30% 40% कितने का अंतर है, 10% का, और ये 20 कम लाया और ये 30 ज्यादा लाया, तो अलग अलग है, तो जोड़ देंगे 50, तो 10 बराबर 50, तो 100 बराबर कितना। तो ये 100% मार्क्स आप डायरेक्ट ऐसे निकालिएगा आज के बाद मेरे भाई, मेरे बंधु। तो बोलेंगे 500 नंबर का एग्जाम था, 500 नंबर का एग्जाम था, ठीक है ना। क्या आप ऐसा बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। कुलदीप राणा जी, हमने जो सर्कल में डाला है, जो 3-4 क्लासेस, वो रिकॉर्डेड डाल दिया है, इसलिए डाल दिया कि 1-2 दिन डाल दिया उसमें रिकॉर्डेड, तो उसके बाद सीक्वेंस सब जो है क्वेश्चन का मिक्स हो गया, इसलिए मैंने पूरा सर्कल जो बचा हुआ है वो रिकॉर्डेड ही डाल दिया हूं, आप उसे कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई अंतर महसूस नहीं होगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो 10% बराबर 50, तो 100% कितना हो गया, 500। किसी को दिक्कत, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं। अब सेकंड, ये हम मिटा रहे हैं भाई, ये हम मिटा देना, ये वाला आपको बनाना कैसे है, जैसे बनाना है बता दिए आपको, यहां बनाता हूं प्लीज, यहां देखिए। एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन पूछे, या तो ये पूछेगा, या तो ये, या तो ये, कोई एक ही पूछेगा, और हमें एक ही बार में जवाब देना है, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं। अब हमसे पूछा कि उत्तीर्ण अंक क्या है, पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, पासिंग मार्क्स बताइए, ठीक है ना। सब तैयार है ना। अच्छा अच्छा, कुलदीप बोल रहे हैं कि जो स्टार्टिंग का जो होगा रिकॉर्डेड नहीं, पहले क्लास चला था, यदि आप उसको चाहते हैं लाइव भी करना तो आप लाइव भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आप अलजेब्रा कह रहे होंगे, नंबर सिस्टम रिकॉर्डेड डाल दिया गया है, हाँ रिकॉर्डेड नहीं, वो लाइव चला था, जैसे आपका एडमिशन हुआ ना, तो मतलब आपका बाद में एडमिशन हुआ तो पहले हो गया था, तो यदि आप बाद में चाहेंगे लाइव करना तो हम लाइव भी आपको करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आइए प्लीज ध्यान देखिए,
ए भाई कॉन्सेंट्रेट करिए, पहला क्वेश्चन आंसर क्लियर। दूसरा देखो, अब यहां क्या 30% लाया, मैं फिर से लिख रहा हूं 20 से फेल, 40% लाया तो 30 से पास। अब सुनिए, ये आप सीख चुके हैं 10 बराबर दोनों, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50। अब हमें उत्तीर्ण निकालना है, पासिंग मार्क्स। तो आप यहां से भी ला सकते हो, यहां से भी। देखो यदि आप 30% निकालो कि 10% 50 है, तो 30% कितना होगा, 50 बटा में 10 गुने 30, तो यहां से भी निकाल देगा 150। तो ये बच्चा 150, 30% लाया है मतलब 150 लाया है, लेकिन 20 अंक से फेल है, तो इसका मतलब 170, ये पासिंग मार्क्स हो गया। पासिंग मार्क्स पीएम, पासिंग मार्क्स एक्स है ना। आप इससे भी ला सकते हैं, कैसे, 10% 50 है, 10% 50 है, तो इससे निकालिए, इससे निकालेंगे 40% क्या होगा, 50 बटा में 10 गुने में 40, क्या निकालेंगे 40% क्या होगा, तो 5 चौके 20, 200। ये बच्चा 40% का मतलब 200 है। देखो 30% का मतलब 150 और 20 अंक से फेल है, तो 150 और 20 जोड़ देंगे तो 170 हो गया। अब ये बच्चा 40% लाया, तो 10 50 है तो 40% 200, ये 30 अंकों से पास है, तो 30 अंक माइनस कर दो 170, मतलब पासिंग मार्क्स आप इससे भी ला सकते हो और इससे भी ला सकते हो। तो हमसे पूछा पासिंग मार्क्स क्या होगा, तो बता दिए कि पासिंग मार्क्स 170 होगा। कितना होगा, 170। सबको पासिंग मार्क्स निकालने आए हैं मेरे भाई मेरे बंधु। हाँ सर्कल जो है हो गया है, बस आज लास्ट था। उसके बाद ज्योमेट्री का मैंने कहा था, ट्रायंगल का 1-2 क्लासेस बाकी थे, वो हम उसमें डालेंगे वीडियो, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का जो शुरू में पढ़ाया था ना, जो हम बिहार गए थे उस समय, तो उसमें 1-2 वीडियो बाकी था, वो हम डाल देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। प्लीज यहाँ देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ये सबको समझ में आया, पटना लोग समझ गए, ये पासिंग मार्क्स निकालने आया। ये बच्चा लाया है 150 और 20 नंबर से फेल है, तो 20 जोड़ देंगे तो पासिंग 170 हो जाएगा। पूछना चाहते हैं, ओके ओके, पटना से पूछ रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए भाई, ये 10% समझ में आया, 10% डिफरेंस आ रहा है ना। हाँ अब ये 30 और 20 50, ये 50 समझ में आया कि नहीं भाई साहब, पटना वाला भाई साहब बताइएगा, 50 समझ में आया, ओके। अच्छा ये बच्चा 30% लाया है, तो हम बोलेंगे कि 10 का मतलब 50 है, तो 30 का मतलब क्या होगा, तो 30 का मतलब 150 होगा। मतलब ये बच्चा 150 नंबर लाया है और फिर भी 20 नंबर से फेल है, तो 150 लाया है और 20 से फेल है, तो 20 नंबर जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स हो गया ना। तो पासिंग मार्क्स 170, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, वेरी गुड। अब 40 से बनाएंगे तो 40 इक्वल टू 200, तो 200 लाया है और 30 नंबर ज्यादा लाया है, तो 200 में से 30 माइनस कर देंगे तो भी निकल जाएगा 170। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, आ गया, ओके। तो फर्स्ट यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि उसका फुल मार्क्स क्या है, तो 500। यदि पूछता है पासिंग मार्क्स क्या था, तो 170। अब कहा पासिंग परसेंट निकालिए। देखिए हम बार बार अलग अलग निकाल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन बनाओगे, ऐसा नहीं कि पहले फुल मार्क्स निकालेंगे फिर उसका पासिंग मार्क्स निकाल, नहीं, एक बार में कोई भी जवाब देना है, ठीक है। यहां देखिए, नहीं ईसा ज्योमेट्री में जो है, अब हम उसमें ट्यूसडे से, मंगलवार से हम ट्रिग्नोमेट्री चालू करने वाले हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री ट्यूसडे से चालू हो जाएगा, और जो 1-2 क्लासेस हैं हम डाल देंगे उसमें, वीडियो देख लीजिएगा, एकदम बेसिक से है, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद हम ट्यूसडे से ट्रिग्नोमेट्री आपको कंटिन्यू कर देंगे लाइव में ही, ठीक है ना, ओके। प्लीज ध्यान देखिए, यहां देखिए, ए भाई ध्यान किधर है, 30% बराबर 20 से फेल और 40% का मतलब 30 से पास। यहां डिफरेंस 10% का और यहां 50 मार्क्स का डिफरेंस, तो 10% इज 50, ओके। प्लीज ध्यान सुनिए, कैसे डायरेक्ट निकालेंगे पासिंग परसेंट, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं कि पासिंग परसेंट निकालने के लिए पहले पासिंग मार्क्स निकालो फिर गुने 100 और कुल मार्क्स निकालो, ऐसा नहीं, ऐसा पसीने आ जाएंगे कि कुल मार्क्स निकालो, पासिंग मार्क्स निकालो,
फिर काटो, 17 दूनी 34, ऐसे करके आंसर बताइए। नहीं, ऐसे नहीं, 34% लाने में ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि एक बार में आ जाए एकदम ध्यान, ठीक है ना। पॉलीगन भी होगा, हाँ बिल्कुल, पॉलीगन का 2 क्लासेस हैं हिसाब, टेंशन मत लो, हम सब देख लिए हैं, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं। ओके, यहां देखिए भाई लोग ध्यान किधर है। अब तीसरा क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट बनाएंगे प्लीज, 10% 50 से, ओके। लेकिन अब हमको देखो, जब मार्क्स निकालना होगा तो इधर मार्क्स लिखते हैं, 50 मार्क्स, मार्क्स निकालना है, पासिंग मार्क्स, तो इधर मार्क्स लिखते हैं ना। अब हमको परसेंटेज निकालना है, जो निकालना हो तो उसको इधर लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, 50 मार्क्स बराबर 10%। अब हमको परसेंटेज निकालना तो उल्टा लिखना, 50 मार्क्स जो है 10% के बराबर, ठीक है ना। नहीं रे संध्या, ऐसी बात नहीं, टेंशन मत, देखो प्लीज यहां देखिए, देखिए देखिए, तो 10% बराबर 50, तो उसको उल्टा लिखे, 50 मार्क्स बराबर 10%, 50 मार्क्स बराबर 10%, 50 मार्क्स बराबर 10%, ओके ठीक है। यहां देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज, पासिंग परसेंट डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, यहां से भी निकाल सकते, यहां से भी निकाल सकते, चलो पहले यहां से निकालते हैं कि 50 मार्क्स जो है 10% है, तो ये 20 मार्क्स, ये जो 20 मार्क्स से फेल है, तो ये 20 मार्क्स कितना परसेंट, ये जो 20 मार्क्स जो है कितना परसेंट होगा, 0 से 0, 5 चौके 20, ये 4% हो, मतलब पासिंग परसेंट कैसे निकालेंगे, ये बच्चा 30% ला चुका है और 20 अंक से फेल था, तो 20 अंक मतलब 4%, 4% से फेल था, तो पासिंग परसेंट 34% नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आया, पटना वाला भाई साहब समझ में आ रहा है ना, कि 50 मार्क्स जो है, ध्यान सुनिएगा, 50 मार्क्स 10% है, 50 मार्क्स 10% है, तो यहां से निकालिए, ये जो 20 मार्क्स से फेल है ना, तो ये 20 मार्क्स क्या होगा, तो 20 मार्क्स 4%, तो देखो 30% लाया है और 4% से फेल था, 30 और 4 34 हो गया। आप यहां से भी ला सकते हैं, किससे, इससे भी ला सकते हैं, कैसे, आइए, 50 मार्क्स जो है 10% है, ये 30 मार्क्स ज्यादा ले आया, तो हम निकालेंगे 30 मार्क्स बराबर कितना, 10 बटा में 50 गुने 30, 0 से 0 और 5 तक 30, ये 6% आएगा, मतलब ये बंदा 40% लाया है और 6% से क्या है, 6% से ज्यादा ले आया है। देखो 30 मार्क्स का मतलब 6%, तो 40% लाया है, 6% ज्यादा ले आया है, तो पासिंग परसेंट कितना है, 34%। तो ऐसे करके पासिंग परसेंट, ठीक है ना। किसी को दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आया सबको, ठीक है ना। तो ऐसे करे, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा एक बार में, ये कोई पूछे बता दीजिएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। ठाकुर गणेश सिंह राणा जी, आपका बुक नहीं पहुंचा है, 27 को आपने ऑर्डर किया था, इतना दिन काहे हो गया भाई, कहाँ गए भाई, कोई है क्या। अच्छा, बुक का 2 सेट है, शायद तो भेज दिया यार, 2 सेट था, हाँ मुझे मालूम है, आपने कुलदीप के अकाउंट में पेमेंट किया था, है ना, हमने चेक किया था उसको, है ना, सही बात है। ओके, मैं फिर से दोबारा रिपीट करवा देता हूँ उसको, भेज तो दिया था, बहुत पहले भेज दिया है। चलिए ठीक है, मैं ध्यान अगर हम बात करूंगा तो फिर ध्यान देना कल एक बार, ये सबको आ गया ना, तो प्लीज एक बार बनाइए इसको, प्लीज प्लीज बनाइए, बनाइए प्लीज, फास्ट फास्ट, हरी आप। अरे नहीं ठाकुर जी, ऐसे कैसे पागल बनाएगा, ठीक है, अभी हम बात करेंगे, आप टेंशन मत लो, भेज दिया है, लेकिन मैं फिर से एक बार कंफर्म करवा दूंगा आप, इसको बनाइए प्लीज फटाफट, बिल्कुल फास्ट फास्ट।
फास्ट फास्ट। ठाकुर कनिष्क सिंह का, इनका बुक के बारे में एक बार नोट कर लीजिए और इनको ट्रैकिंग नंबर दे दीजिएगा कुरियर वालों का। 2 सेट बुक था इनका। पूछिए कहाँ पहुंचा अभी तक। नाम तो यही है ना भाई साहब का? क्या नाम है? जितेंद्र, धर्मेंद्र, क्या नाम है? चलिए सबका आंसर आ गया मेरे भाई। सबका आ गया। देखो, बच्चा ने 40% मार्क्स प्राप्त किया और 50 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 50% है, 50% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से 50% अंक लिखना, ठीक है, और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। ठीक, कनिष्क जी आपका बुक जा चुका है यहां से, भेजा है। इतना दिन कहाँ लगा रहा है कुरियर वाला, क्या दिक्कत है? 10% बराबर कितना? 50 और 30 80। 10% 80 है, कहीं से निकालो, या तो 40 से या तो 50 से, कहीं से निकालो। 40 बराबर कितना? 40% के बराबर कितना है? 40% बराबर 8 चौक 32, 320। मतलब ये बच्चा 320 मार्क्स लाया है, 50 अंक से फेल है, तो 50 जोड़ देंगे 370, तो पासिंग मार्क्स जो है वो 370। क्या सबको समझ में आया मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, देवी और सज्जनों? क्या आपको समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ फटाफट। पटना से कोई पूछना चाहते हैं? भाई साहब समझ गए? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं पटना वालों को? दूसरे से मत पूछिए, आप बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए सबका आ गया। अरे संध्या तुम चुपचाप पढ़ो, दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना? चुपचाप पढ़ो, ठीक है? थोड़ी बहुत समझा करो रे बाबा, कब समझोगे? कोई समस्या हुआ तब। चलिए वेरी गुड, कोई समस्या नहीं होने देंगे। जब काम हो रहा है ना, काम में ना हो, कोई समस्या हो, ना समझ में आए, तब हमको को वो बोलो, ठीक है ना? इससे पहले मत बोलो। चलो सबका आ गया, सबका आ गया, ठीक है। ए भाई इसको बनाइए, इसको जल्दी जल्दी बनाइए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धाए 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 धाए, फास्ट 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 फास्ट। इस बिग परसेंटेज, देखो मैं कल भी क्लास लगा रहा हूं आप लोगों का, देखो कितना खिंचाता है, कितना पहुंच गया 55। नेक्स्ट ये आने वाले वीक में जो है तो 100% इसका खत्म परसेंटेज, 100%। कोशिश कर रहे हैं 2-3 दिन में खत्म हो जाए, ठीक है? आप टेंशन मत लेना। हाँ हाँ हाँ, 100%। 10 दिन के अंदर खत्म हो जाए यार, 5-6 दिन में खत्म करें बेचारे। चलिए, क्या प्रॉब्लम है कृष्णा परिहार जी? सबका आगे क्या? कितना परसेंट आ रहा भैया? कितना परसेंट आ रहा देवी और सज्जनों मित्रों? कृष्णा जी एक बार ऑफिस के नंबर बात कर लो, इनका ऐप रुक रहा है। चलो
हाँ, एक बार अपडेट कर लीजिए कृष्णा जी, आप इसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। चलिए, कितना लाया? 36% लाया और 32 मार्क्स से फेल, 32 अंकों से अनुतीर्ण, फेल वही फेल। 48% लाया और 36 अंकों से कितना, 64 अंकों से उत्तीर्ण, मतलब पास। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 12% का। और मार्क्स में कितने का? तो हम प्लस, यहाँ फेल है, ये प्लस है, माइनस करेंगे तो 96। तो 96 अंक बराबर 12%। हमको परसेंटेज लाना, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ निकालेंगे 32 मार्क्स बराबर कितना? 32 मार्क्स बराबर कितना? 32 मार्क्स कितना होगा? 32 96, 3 चौके 12, मतलब 4%। ये बच्चा 36% लाया है, पासिंग परसेंट। ये बच्चा 36% लाया है और 32 का मतलब 4% से फेल है। तो पासिंग परसेंट ऑफ द एग्जामिनेशन इज 40%। एग्जाम का पासिंग परसेंट कितना है? 40%, ठीक है। तुमन का सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन 10% बराबर 80, तो 40% बराबर 320, 320 से 50 जोड़ दिया, बस। ये सबको समझ में आया ना? 4 जोड़ दिया तो 40%। समझ में आया तो यस, जल्दी फटाफट जी, फास्ट। क्या सबका 40% है मेरे भाई मेरे बंधु? प्लीज फास्ट, हरी आप। सबका 40% है? सबका 40% है, यस और नो? सबका 40% है जी। अभी रुकिएगा, अभी सब लोग खत्म कर दीजिए, खत्म फटाफट, फास्ट फास्ट। सबका है? पक्का? छोटू जी 284 क्या निकाले? मार्क्स थोड़ी निकालना है, पासिंग परसेंट निकालना। आप ध्यान कहां है? पासिंग परसेंट ऑफ द एग्जामिनेशन निकालना, पासिंग परसेंट, मार्क्स नहीं, परसेंट निकालना है। देवी और सजनों, जो वही निकाल लो। कह रहा है कुछ और आप निकाल दे रहे हैं कुछ और, गड़बड़ बात है ये सब। वही निकालिए जो कह रहा है, ठीक। सबका यस, थैंक यू वेरी मच। यस, अब दोनों सेम है। Fail by 62 marks and other student got 45 marks, 45% marks and fail by 22 marks. जब दोनों सेम हो तो क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। 35 अनुतीर्ण और ज्यादा। क्या? ये तो अगला टाइप है। देखिए, जब दोनों सेम सेम रहेगा, दोनों क्या रहेगा? सेम सेम, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, सब तैयार हैं? ममता, नींद वाली बात अभी नहीं, देखो बताएंगे एक दिन, ठीक है ना। आप टेंशन किसी और दिन याद दिलाना, जिस दिन मूड ऑफ रहे। यहाँ देखो, ध्यान से भी देखो फटाफट। देखो, दोनों सेम सेम हो। जैसे एक परीक्षा में एक बच्चा 30% मार्क्स लाया सपोज, और हमने कहा 60 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, फेल बाय 60 मार्क्स, फेल है। एक बच्चा 40% मार्क्स लाया और हमने कहा ये भी 10 मार्क्स से फेल है, ये मार्क्स दिया है 10 मार्क्स से फेल है, ये 60 मार्क्स से फेल है, ये 10 मार्क्स से फेल है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? देखो, करते तो माइनस है, 40 में से 30 गया, 10%। ये भी फेल, ये भी फेल, सेम सेम। जब सेम सेम होता है तो माइनस करते हैं, सेम सेम में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक। तो 60 में से 10 गया तो 50 का डिफरेंस है। देखो, ये -60 है, 60 से फेल, ये 10 से फेल। बड़ा कौन है, ये वाला कि ये वाला? ये है ना। अब इसमें से माइनस करेंगे, -60, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 60 में से 10 तो 50, तो इसीलिए यहां 50 लिखे। मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों, ध्यान सुनिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा।
सेम सेम हो तो हमेशा माइनस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो मतलब पास फेल, फेल पास, डिफरेंट डिफरेंट हो तो प्लस, सेम सेम हो फेल फेल तो माइनस, पास पास तो माइनस, सेम सेम है दोनों पास पास है तो माइनस, दोनों फेल फेल है तो माइनस, सेम सेम माइनस, डिफरेंट डिफरेंट प्लस, एक पास एक फेल, एक फेल एक पास, जो डिफरेंट तो प्लस। अलग अलग होता है, नॉर्थ और साउथ पोल दो अलग अलग हैं, चिपक जाते हैं नहीं, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ दोनों चिपकाएंगे तो नहीं, माइनस दूर भागेगा, है ना। साउथ साउथ चिपकाएंगे तो माइनस दूर भागेगा, ठीक है ना। और वही अपोजिट होगा तो प्लस जुड़ जाता है, मालूम है ना। हाँ, जैसे फ्रेंड बनते हैं, बॉयज गर्ल फ्रेंड बनते हैं, बॉयज बॉयज में झगड़ा हो जाता है। यहाँ देखिए मेरे भाई बंधु, प्लीज यहाँ देखिए, तो 10% बराबर कितना है 50 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस 10 का और यहाँ पर दोनों सेम है, इसलिए 50 में 10 गया, सॉरी 60 में 10 गया 50, ठीक। अब यहाँ से आपको फुल मार्क्स या कुछ भी निकालने के लिए कहे देवी और सज्जनों, तो आप मेरे बात को समझते हुए और धाए 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 उड़ा देंगे, ठीक। और उड़ा देंगे तो एक उड़ा के दिखाइए प्लीज, फास्ट, हरी आप जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस। यस लोकेश आचार्य जी सही बोले, डिफरेंट हो तो प्लस और सेम हो तो माइनस, बिल्कुल सही उत्तर। आप बड़ा समझदार हैं जी। सबका आ गया। देखिए 40% मार्क्स एंड फेल बाय 62, ये फेल है। 45% मार्क्स एंड फेल बाय 22 मार्क्स, ये भी फेल है। यहाँ 5% का डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस में प्लस हो जाए माइनस हो जाएगा, दोनों सेम सेम है। तो 62 में से ये 22 गया तो 40 60 है ना। तो परीक्षा का उत्तरांक क्या था, ही ना, उत्तरांक मतलब पासिंग मार्क्स, तो कहीं से निकाल लीजिए ना, यहां से निकाल लूं। 40% कितना होगा, तो 5% 40 है तो 40% कितना होगा, 40 बटा में 5 गुने में 40, कहीं काट दो, 8 पचे 40, 8 चौका 32, 320। हमें पासिंग मार्क्स निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये बच्चा जो है 40% लाया तो 40% 320 है और 62 अंकों से फेल है, तो 62 अंक से फेल है तो 62 मार्क्स उसमें ऐड करेंगे तब ये आएगा 382 इज द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एनी प्रॉब्लम एनीबडी, क्या आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं। 320 इज द 40% marks and the failed by 62 marks. That means he got 62 less than the passing marks. That the passing marks is 320 plus 62. That is 382 is the passing marks. Yes. Any problem? क्या सभी मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों को समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। कल भी हम लोग पढ़ेंगे, कल शनिवार है, फिर भी कल हम लोग पढ़ेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके बाय, अपना अपना ध्यान रखिएगा।